हेलो फ्रेंड्स। जिंदगी में हमेशा दो बातों से सावधान रहना। पहला वो जो आप में कुछ भी कमी ना हो और फिर भी आपके बारे में बताता हो। दूसरा वो जो आपकी खूबियां बताता हो जो आप में बिल्कुल भी ना हो। मैं इस कहानी मैं मतलब कि कुछ आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद आपको कुछ अच्छा बताए। तो दोस्तों, एक गांव था जिसमें एक राजा था। तो राजा की कोई भी औलाद नहीं थी और राजा की उम्र हो चली थी। तो राजा को लगा कि अब इस राजगद्दी को कौन संभालेगा, कौन आएगा यहाँ पे। तो उन्होंने कहा, मंत्री जी से पूछा कि मंत्री जी क्या किया जाए। तो मंत्री जी ने कहा क्यों ना अपन कंपटीशन करवा ले। कि कंपटीशन, हाँ ये भी ठीक रहेगा। तो उन्होंने कहा मंत्री जी ने कि क्यों ना अपन है ना जो अच्छे अच्छे जैसे अमीर जो लोग हैं उनमें से किसी ना किसी को बुलाए और उन्हीं का कंपटीशन हो। तो राजा ने कहा कि ऐसा नहीं, कंपटीशन सब लोगों का होगा, जो देना चाहेगा वो आ सकता है यहाँ पे। तो मंत्री ने कहा कि ये कैसे, फिर अपन इतने लोगों में कैसे चूज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो सब हो जाएगा, बस आप ये बता दो कि कोई भी आ सकता है। तो राजा ने सूचना पहुंचा दी। तो एक किसान था, किसान का बेटा था। तो जब उसने ये बात सुनी तो उसने कहा पापा मैं भी जाऊंगा इस कंपटीशन में, मैं भी इंटरव्यू देने जाऊंगा। तो पापा ने कहा कि देख बेटा, ऐसा मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ होगा, लेकिन फिर भी तू चाहता है तो तू जा, तुझे लगता है कि तुझे जाना चाहिए तो तू जा। तो उसने कहा कि पापा ठीक है, पर उसके गंदे कपड़े देख के उसने कहा कि मैं ये मतलब ऐसे कपड़े पहन के जाऊंगा तो क्या, ऐसे सोचता हूँ। उसने कहा कि पापा मेरे को तो, उसके पापा समझ गए। उसके पापा ने उधार पैसे लिए और उसके लिए एक जैकेट सिलवाई। जैकेट सिलवा के उसको भेज दिया इंटरव्यू देने, सॉरी पढ़ने नहीं, इंटरव्यू देने उसको भेज दिया। तो जब वो चला गया तो रास्ते में उसको एक भिखारी मिला। तो उसने कहा कि बेटा कुछ दे जाओ। उसके पास ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं था। तो उसने देखा कि वो कुछ खाने के लिए लाया था, चावल वगैरह। तो उसने कहा ये दे दूंगा, लेकिन ये खा के क्या करेगा, इसको तो सर्दी लग रही है और इसको तो कुछ ओढ़ना है। तो जब उसने खुद के ऊपर देखा तो बस वो एक जैकेट थी जो भी उधार है पैसों से सिलाई हुई एक जैकेट थी। उसको लगा कि अ, अब अपन अगर इसको ये दे देते हैं तो अपना क्या होगा। लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझे ही वो जैकेट उसको दे दी। तो उस भिखारी ने बोला कि बेटा इसके बदले में तुम्हें कुछ चाहिए, तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप इसको आप ही रखो। जब वो लड़का आगे आया तो उसने अपनी ड्रेस कोड देखा तो उसको बहुत गंदा लगा कि मैं इतना गंदा लग रहा हूँ, ये पहन के जाऊंगा तो मुझे कहाँ कुछ इंटरव्यू देने के लिए कहाँ एंट्री मिलेगी। तो जब वो राजा के कक्ष में गया तो उसने देखा कि वहां राजा नहीं था। तो थोड़ी देर खड़ा रहा तो थोड़ी देर बाद में राजा आता है। तो राजा को देख के वो शौक हो जाता है। तो उसने खुद शौक हो रह जाता है और वो सोचता है कि ये क्या हो सकता है ऐसा। तो फिर बाद में राजा को उसने, क्योंकि वह राजा वही था जो रास्ते में उसको भिखारी के रूप में मिला था। तो जब उसने कहा कि आप तो वही हो ना जो मुझसे ये मेरा ही है ना जो आपने लिया था भिखारी के रूप में थे, कि हाँ मैं वही हूँ। कि ये क्या हुआ, आप ये क्या तरीका हुआ, आप तो यहाँ बैठ के हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसने कहा कि मुझे मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। दूसरी बात उसने कहा कि मुझे राजगद्दी के लिए राजा चाहिए था, ना कि मुझे इंटरव्यू देने के लिए कोई बहुत बड़ा ऑफिसर चाहिए था। और जो इंसान, उसने उसको जैकेट देते हुए कहा कि आज से तुम ही राजा हो। कि राजा मैं कैसे हो सकता हूँ, तुमने तो मुझे मेरा कोई इंटरव्यू नहीं लिया। तो उसने कहा कि इंटरव्यू नहीं, तुम वह इंसान हो जिसने एक भिखारी को देख के उसको अपने ये जो जैकेट थी वो देने की सोची, ये सोचे बगैर कि तुम्हारी ड्रेस कैसी है, राजा क्या बोलेगा, तुम्हें इंटरव्यू में सक्सेस भी होना होगा या नहीं, तुम्हें इंटरव्यू देने के लिए भी आगे बढ़ने के लिए दिया जाएगा या नहीं, या उसके मंत्री उधर उसको रोक लेंगे। तो जो इंसान अपने बारे में बिना सोचे समझे दूसरों की सेवा करने के लिए ऑल टाइम अवेलेबल रहता है, उससे बेस्ट राजा कोई हो सकता है क्या। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से एक ये इंस्पायर मिलता है और ये मोरल निकलता है कि हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहो। क्या पता, आप तो सक्सेस हमेशा पाते हो, आप हमेशा तारीफ सुनते रहोगे कुछ अच्छा करने की, लेकिन अगर क्या पता कभी दुआएं भी मिल जाए। दोस्तों, मेहनत हर कोई करता है लेकिन दुआएं भी कभी कभार रंग ला देती है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेहनत ना करोगे और फिर भी आप आगे बढ़ जाओगे, नहीं, लेकिन ये होता है, या फिर
भला करते जाओ और मेहनत ना करो तो आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं। दोनों इक्वल चलना चाहिए दोस्तों। मेहनत भी करो और साथ में दुआएं भी लेते रहो लोगों की, क्योंकि मेहनत के साथ साथ एक वो दुआ ही होती है जो हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए काम देती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आप लोगों को इंस्पायर करती होगी अपनी जिद पे अड़े रहने के लिए, लोगों की मदद करते हुए अपना गोल सक्सेस, अपना जो भी गोल है उसको सक्सेस करने के लिए, पाने के लिए अपने पेरेंट्स को देख लो उसी तरह उनसे मोटिवेट होते रहा करो। ओके बाय, लव यू।